उसको ना हम लोग एक सेकंड सबको इधर, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। हम लोग के पास ऐसे कॉलर माइक्स नहीं है। आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो सच में सुनिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। यही तो भाई तू खड़े आ जा गए हम खड़े हुए बाकी बैठ नहीं पाएंगे। अरे सुन लो भाई, हल्ला कहाँ करते हो? थोड़ी करते हैं। चेयर मत बैठ तो बार बार समझा रहे हैं। जब धर्म बढ़ता है तब कोई एक आता है जो सिर्फ युद्ध नहीं न्याय के लिए लड़ता है। यह कहानी है उस युद्ध की, एक ऐसा युद्ध जो तलवारों से कम और विचारों से ज्यादा लड़ा गया था। आज हम इस मंच पर लेकर आ रहे हैं ऐसा है जो सिर्फ महाभारत नहीं एक आईना है हर युग का। तो आइए महसूस कीजिए धर्म और अधर्म के बीच का वो महासंघर्ष। Let us witness a small sketch prepared from the mythological world of the Mahabharata. Put your hands together for the legendary tale of Mahabharata. और आगे नहीं हो पाएगा सर, थोड़ा सा आगे बताऊँ, थोड़ा सा बस। मैं समय एक सेकंड, सब कुछ शांत हो जाइए प्लीज। अपने टेंशन यहाँ लगाइए, शांत हो जाइए प्लीज। मैं समय अपने अंदर इतना इतिहास लिए हुआ हूँ और आज उन्हीं में से एक इतिहास आप सभी को बताने जा रहा हूँ। वो इतिहास जो अपने आप में एक महान ज्ञान, गाथा और दास्तान रखती है। वो ज्ञान जो सबसे पहले स्वयं नारायण ने ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु को और उन्हीं से सूर्य, चंद्र और मनु के आने वाले वंशजों को मिला। वही ज्ञान जब छिन्न होने लगा और अधर्म बढ़ने लगा, तब वही ज्ञान और धर्म की पुनः स्थापना के लिए स्वयं श्री भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक और पांडव और एक और कौरव, दोनों ही एक ही कुल के वंश एक ही भूमि के टुकड़े के लिए लड़ने जा रहे हैं। परंतु ये उन्हें नहीं पता कि ये लड़ाई केवल भूमि के टुकड़े के लिए नहीं, अपितु नारी जाति के सम्मान अथवा धर्म की स्थापना के लिए युद्ध स्वयं श्री भगवान कृष्ण के नेतृत्व में होने जा रहा है। कौरव जो सोच रहे हैं कि सामने खड़े पांडव निसहाय हैं क्योंकि कौरवों के पास नारायणी सेना है, परंतु दुर्योधन को ये नहीं पता स्वयं श्री नारायण अर्जुन के रथ पर सारथी बने हुए हैं। धर्म और अधर्म की यही लड़ाई आप सामने आपको दिखने जा रही है। एक और कौरव और एक और पांडव। अर्जुन जो यह सोच रहा है कि वह अपनों पर कैसे वार करे, अपनों पर तीर कैसे चलाए, कोई अपने को कैसे मार सकता है। वही कृष्ण जो जानता है कि अर्जुन के मन की व्यथा क्या है, अर्जुन क्या सोच रहा है, और वही कृष्ण यहाँ अर्जुन को मार्गदर्शन देंगे और वही ज्ञान देंगे जो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा, शिव और सप्त ऋषियों को दिया था। क्या हुआ बात? ये सब तो मेरे अपने हैं। उन पितामह भीष्म पर जिन्होंने इन हाथों को पकड़कर चलना सिखाया, या गुरु द्रोण पर जिन्होंने इन हाथों को तीर चलाना सिखाया, या मेरे भ्राता दुर्योधन या मामा शकुनी जिन पर तीर चलाऊं मैं माधव, जिन पर तीर चलाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्हें अपना मान रहे हो बात? सब तो एक जन्म के साथी हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आज है कल नहीं रहेंगे? सब शाश्वत है और सब सनातन है। एक न एक दिन इन्हें
नहीं आकर मिला। बात मेरी ओर देखो, क्या लगता है तुम्हें? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता केशव, मैं आपकी शरणों में आया, बताइए मैं क्या करूं? हे पिता पुत्र, मैं 3 लोगों का स्वामी, मेरा दीन पंचतत्व, तीनों गुण और केवल यह संसार नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर अधीन है। मैं रुद्र में शिव हूँ, तत्व में अग्नि, आदित्य में सूर्य और देवों में इंद्र। मुझसे ही आरंभ है और मुझमें ही अंत है। तुम्हें लगता है कि ये कल नहीं रहेगी? ये कल थे, आज है और कल भी रहेगी। सब शास्त्रों का पाठ, सब सनातन। हे ऋषिकेश, मैं आपकी बातों को समझ गया, बताइए मैं क्या करूं? बताइए मैं क्या करूं? ये ना करो बात, मेरे लिए किसी के हासिल कर पाना असंभव नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं हासिल न कर सकूं। पर फिर भी यहाँ पड़ा हूँ और बता रहा हूँ, कर्म करो बात, कर्म करो। कर्मण्यवादी पालस्ते, मां तदेषु पदाचना, मां कर्मपदे कुरु, मां ते तन्मोक्ता कर्मणि। केवल कर्म करो बात, फल की चिंता मत करो। तो हे कुरुपुत्र, हे क्षत्रिय आदि अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। केवल युद्ध ही तुम्हारा धर्म है। मैं सब कुछ समझ गया माधव, मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन, जिसने हम में पराक्रम का पूरा प्रदर्शन किया, हम जानते हैं उसी अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीरों की शैया पे लिटा दिया, गुरु द्रोणाचार्य का वध करवाया और इतना ही नहीं, जयद्रथ जैसे महारथियों का वध किया। परंतु आज उसका मुकाबला अपने टक्कर वाले के साथ है, वही टक्कर वाला जो दुर्योधन का ब्रह्मास्त्र है। कौन? सही समझे, कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। ये कोई आम महारथी नहीं, स्वयं भगवान श्री परशुराम का शिष्य है। परंतु उन्हीं भगवान द्वारा उसे यह श्राप मिला है कि जब उसे उस ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, वो ज्ञान उससे छीन लिया जाएगा। ये इतिहास का सबसे अकल्पनीय दर्शनीय चित्र आपके सामने दिखने जा रहा है, जब कर्ण और अर्जुन का आपस में युद्ध होगा। कर्ण जो कि अपने रथ पर विराजमान है, हाथों में विजय धनुष लिए, वही दूसरी ओर स्वयं श्री कृष्ण के नेतृत्व में अर्जुन हाथों में अपना गांडीव लिए कर्ण को चुनौती दे रहा है। आज तुम्हें मेरे बाणों से कोई नहीं बचा सकता। तो समय बताएगा तुझे पुत्र, सावधान हो जाओ और युद्ध करो। बचो मेरे प्रहार सब मेरे जैसे ये लड़ा क्या है? कर्ण जो कि एक नई दुविधा में फंस चुका है, वह यह सोच रहा है कि वो अपने रथ का चक्का निकाले या कुंती पुत्र से युद्ध लड़े। कर्ण उस दुविधा का परिणाम निकालने के लिए रथ के चक्के को निकालने लग जाता है। वही कुंती पुत्र विवश हालत में खड़े हैं और सोच रहे हैं, क्या मैं उस पर वार करूं? क्या हुआ बात? क्यों रुक गए? हे माधव, वह अभी निसहाय अवस्था में है, मैं भला उस पर कैसे वार कर सकता? बात क्या तुम भूल गए? इसी कर्ण ने तुम्हारी द्रौपदी को वैश्या कहा था और तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को निसहाय अवस्था में मारा था। उस समय कहाँ थे युद्ध के लिए? तीर चलाओ बात, तीर चलाओ। और इसी के साथ महारथी कर्ण को महारथी अर्जुन ने वध कर दिया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कर्ण को और कर्ण का वंश क्या है, ये बारे में जब पांडवों को पता चला, तब पांडव सबसे ज्यादा हताश हुए, क्योंकि वे बाद में जाने कि वे स्वयं अपनी माता के ही पुत्र थे, वे उनके सगे भाई थे। ये युद्ध जो हमें ये दिखला रही है कि धर्म स्थापना के लिए अगर अपने उसे पता है कि अब वो नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कोई योद्धा नहीं। उसके मामा शकुनी मारे गए, भ्राता दुशासन और सारे अंगराज कर्ण
और सारे के सारे योद्धा मारे गए। वही दुर्योधन जब भागा वहाँ से तो नहाने के लिए एक झील में कूदा। बस इतना ही नहीं, वो झील में कूदा नहाने के लिए नहीं बल्कि छुपने के लिए था। ये बात जब पांडवों को पता चली तो वे झील किनारे आ खड़े हुए। पांडव और स्वयं श्री कृष्ण वहाँ आकर के दुर्योधन को आखिरी बार समझा रहे हैं कि अभी भी समय है, पांडवों से मित्रता कर लो और हार मान लो। वही दुर्योधन अपने अहंकार को लिए हुए घुटने नहीं टेक रहा, कह रहा है कि मैं हार जाऊंगा, मर जाऊंगा, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन घुटने नहीं टेकूंगा। पांचों में कोने में सबक नहीं जो स्वास्थ्य को आते पिछले हो सामर्थ्य की बातें उदार करो दुर्योधन तो कहता होगा कुरुक्षेत्र भूमि छोड़कर क्यों भागे थे, हम नहीं। भाई ये स्टार्टिंग की 2 लाइट ऑन कर दो ना, स्टार्टिंग की 2। उधर से जय भाई को बोलना, जय जय के पास। मैंने पितामह भीष्म को मार दिया, मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया। हे माधव, मेरा उद्धार कीजिए माधव। तुम अकेले नहीं थे अनुज, तुम अकेले नहीं थे। मैंने अपने पूरे 100 भाइयों को मारा। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हम दोनों पापी हैं ज्येष्ठ भ्राता, हम दोनों पापी। आवाज है।